आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार वापस आया गोल्ड। इतने बड़े पैमाने पर सोना भारत के भंडार में वापस आया है। रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ गया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड 1 लाख किलोग्राम गोल्ड 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। लाए हैं किश्ती निकाल कर हम तूफान से, मेरे बच्चों रखना इस मुल्क को संभाल के। कंप्लीट ड्रामा बन करके रह गया ये मुल्क, खुदा की कसम। पाकिस्तान अगर ना बनता तो हम एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ मुसलमान होते और हम मुसलमानों की आवाज ज्यादा होती और हम ताकतवर ज्यादा होते। कायदे आजम ने पाकिस्तान क्यों बना लिया? ये ड्रामेबाजियां सिर्फ पाकिस्तान जैसे अजीम शान, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, अजीम शान ही मत समझ लेना, मुल्क में ही हो सकती हैं भाई। बचपन से सिखाया ये गया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर से प्यार पाकिस्तानियों को जिस कदर था, लेकिन अब जाके एक नई फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है। गजा के लिए आपका दिल धड़क रहा है, कर क्या सकते हैं आप? जहां के लिए कुछ कर सकते हैं वहां के लिए कुछ करा। अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू रियासत होती। गुर्बत, बेबसी, अफलास, भूख, नंग, बेरोजगारी, मजबूरी, हेल्पलेसनेस, लॉलेसनेस, एनार्की। इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसीलिए कायदे आजम ने पाकिस्तान को फरमाया था कि इट्स द बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का एक किला है कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर देती। अगर मैं सेंट्रल बैंक का सोना, घरों में रखा हुआ सोना और मंदिरों में रखा हुआ सोने को कंबाइन कर लूं तो जितना भारत के पास सोना उतना पूरा सोना दुनिया के पास मिलके नहीं है। According to the latest estimates released by the World Gold Council, India is now the country with the 9th largest gold reserves in the world. You can catch the full report on WION's X handle. और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। एंड वो आके भी आरबीआई के वॉर्ड्स के अंदर चले गया है। एंड दूसरा 100 टन अगले 1 से 2 महीने के अंदर और आने की बात है और करीब करीब अगले 1 साल के अंदर द प्लान इज टू ब्रिंग बैक ऑल 413 टन्स बैक इनटू इंडिया। उनके गोल्ड रिजर्व जो है वो बेहतरीन पोजीशन पर नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि भारत के जो गोल्ड रिजर्व है आने वाले टाइम में वो 5th रैंक पर स्टैंड करने लग जाएंगे पूरी दुनिया में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत 1993 के दौर में बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था। भारत की इकनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई थी और ऐसे वक्त में भारत को अपने गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखना पड़ गया था। आज जब भारत की इकनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है तो अब वक्त आ गया है कि जो गोल्ड रिजर्व हमने यूके को दिया था उसे वापस भारत लाने का। तो भारत सरकार यूके से अपना 100 टन गोल्ड वापस मंगवा रही है। इसके बाद भी हमारा काफ़ी गोल्ड विदेशों में ही है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। पाकिस्तान भारत की प्रगति देखकर शोक में डूब गया है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। भारत की हुकूमत का ये फैसला है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड 1 लाख किलोग्राम गोल्ड 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है।
और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए 1991 में यह किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझकर ही पहुंचे थे और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। कोई 20 के करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर कश्ती में सवार होकर मस्कत जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कश्ती भटक गई रास्ता और 3 हफ्ते वो समंदर में सरवाइव किए हैं बगैर खाने के और पानी के, और जो जितना कुछ था वो सर्फ हो गया होगा। 3 हफ्ते का तो नहीं होगा सर। और बड़ी बुरी हालत में कुछ लकीली माहीगीर वहां पर पहुंच गए और बड़ी बुरी हालत में माहीगीरों ने उनको देखा और उसके बाद अपनी कश्ती में ले आया और उनको खाने पीने के लिए दिया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, उनको थोड़ी कुछ होश आई है। पता ये लगा जी कि ये 20 में से 17 सरवाइव किए हैं, 3 जाँ बहक हो गए हैं। जो 17 हैं उनकी हालत बड़ी नाजुक थी। मकसद ये था कि ईरान के रास्ते किसी तरह मस्कत चले जाएं, लेकिन अब क्योंकि माहीगीरों ने उनको खाना दिया है, पानी दिया और उसके बाद इरानियन अथॉरिटीज़ के सपुर्द कर दिया, तो पाकिस्तान की प्राउड एजेंसी FIA के ज़रिए से अब उन 17 पाकिस्तानियों को वापस रियासत पाकिस्तान में ले आया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।